नमस्कार, मैं मुश्ताक कुरैशी और आप देख रहे हैं एशियन न्यूज का खास कार्यक्रम निकाय की जंग, जनता किसके संग। इस वक्त मैं मौजूद हूं शक्ति जिले के एकमात्र नगर पालिका क्षेत्र शक्ति में। इस शक्ति की बात करें तो राजनीतिक परिदृश्य से पूरे प्रदेश में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष का ये विधानसभा क्षेत्र भी है। इस वक्त शक्ति में जो सबसे बड़ा सवाल है, मैं उसी सवाल से शुरू करूंगा और चर्चा करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं भाजपा, कांग्रेस सहित निर्दलीय उम्मीदवार यहाँ पर मौजूद हैं। तमाम जो शक्ति की जनता है वो भी मौजूद है। सबसे चर्चा करेंगे और सबसे पहले मैं उसी सवाल की तरफ चलता हूं जो इस वक्त शक्ति में सबसे ज़्यादा चल रहा है। मेरे साथ मौजूद हैं श्याम सुंदर अग्रवाल जी। अग्रवाल जी, आप पूर्व अध्यक्ष भी रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल इस वक्त शक्ति में यही चल रहा है कि आखिर ऐसी क्या वजह आ गई कि आपको पार्टी छोड़ करके निर्दलीय मैदान में आना पड़ गया? देखिए, निर्दलीय चुनाव लड़ने का ये फैसला कोई मेरा स्वयं का फैसला नहीं है, ये पूरी नगर की जनता का फैसला है। पूरी जनता ने मुझे दबाव बनाकर चुनाव लड़ाया है, क्योंकि मेरा पिछला 5 साल को जनता देखी है। मैंने नगर में विकास करवाया है और पता नहीं किस कारण से, कुछ भी कारण रहा हो, मैंने 33 साल तक पार्टी की सेवा करी थी। पार्टी ने मुझे टिकट नहीं दिया। मैंने जनता की मांग पर जनता का साथ देना उचित समझा, पार्टी को छोड़ना उचित समझा, इसलिए मैंने पार्टी से त्यागपत्र दे दिया। 14 से 19 तक जो है आप अध्यक्ष के तौर पर यहाँ पर रहे हैं। 2014 से 19 का कार्यकाल रहा है। क्या विकास के काम आपके द्वारा किए गए हैं जिसको लेकर के आप इस बार जो है जनता के बीच जा रहे हैं? मेरे द्वारा आप स्टेशन रोड देख लीजिए, गौरव पथ देख लीजिए, शहर की सभी सड़कों को देख लीजिए। लोगों की मूलभूत सुविधाओं से मैंने बिजली, पानी, नाली, सड़क सब इनको उपलब्ध करवाया है। बच्चे लोग के लिए, स्पोर्ट्स खिलाड़ियों के लिए मैंने इंडोर स्टेडियम बनवाया है और मैंने ऐसे बहुत सी कार्य किए हैं यहाँ, जिससे जनता जो है मुझे फिर से चुनना चाह रही है। देखिए, बड़े दावे यहाँ पर श्याम सुंदर अग्रवाल के द्वारा कर दिए गए हैं। 2014 से 19 का कार्यकाल रहा है। मेरे साथ भाजपा के प्रत्याशी हैं, युवा हैं चिराग अग्रवाल जी, सीधा उनसे बात करते हैं। बड़े जो है दावे किए जा रहे हैं, कैसा है शक्ति का इस वक्त जो विकास की रफ्तार है, कैसे देखते हैं शक्ति को? मैं सबसे पहले शक्ति नगर की जनता का आभार व्यक्त करूंगा और भारतीय जनता पार्टी का कि मुझ जैसे एक युवा को शक्ति का उम्मीदवार बनाया। और ये संभव सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में है कि एक चाय वाला प्रत्याशी बन सकता है, एक युवा प्रत्याशी बन सकता है और एक चूड़ी बिंदी बेचने वाली सिंदूर महिला प्रत्याशी बन सकती है। विकास की बात करें तो जिस प्रकार से दावे किए जा रहे हैं, लगता है कि शक्ति में उस तरह का विकास हुआ है या कुछ कमी देखते हैं? विकास के नाम में सिर्फ और सिर्फ यहाँ भ्रष्टाचार हुआ है अभी तक, और दोनों ही पार्टी को, पार्टी के ही ऊपर, पार्टी वालों को उनके ऊपर विश्वास नहीं है। उसलिए जनता चाह रही है कि नया बदलाव हो और भारतीय जनता पार्टी लोगों का सीधा डायरेक्ट विकास करती है और उसलिए जनता बिल्कुल चाहेगी कि भाजपा की सरकार बनाए और शक्ति में ट्रिपल इंजन की सरकार बनाकर विकास की पूरी गंगा बहा दे। देखिए, जो दावे हैं उनको खारिज कर रही है भाजपा। मेरे साथ कांग्रेस के भी कुछ मित्र हैं, उनसे भी बात करते हैं। कैसे देखते हैं आप, शक्ति का विकास हो रहा था? शक्ति का विकास हुआ है, विकास हुआ है। नाली, रोड, बिजली पूरा जगह किए हैं। हमारे कांग्रेस सरकार आए हैं उस दिन से ये लोग कभी भी छुटले नहीं थे। हमारे कांग्रेस सरकार आने पर ये लोग तक हुआ है, ऊपर में लट लगा है और ये बहुत दिन से यहाँ का मांग था जिला का, वो हमारे कांग्रेस सरकार ने जिला का सौगात किया है। जिला की सौगात? हाँ, हमारे मोहन जी जो है यहाँ जिला बनाए हैं, उसी की वो है मेन। हो रहा है डेवलपमेंट। निकाय की बात करते हैं, नगर पालिका स्तर पे कांग्रेस कर रही है अच्छा विकास? हाँ, कांग्रेस कर रही है। अभी बहुत सारे वो मोहन जी जो है बहुत सारे फंड दिए हैं, जिसमें शक्ति शहर में भी विकास के लिए दिए हैं और गाँव में भी अपने विधानसभा में दिए हैं। विकास के आप कुछ काम गिना सकते हैं कि हमने ये बनवा दिया कांग्रेस के शासन काल में? हाँ, बहुत सारे, हर वार्ड में देखा जाए तो नाली, सड़क वड़क सब काम हो रहा है, बिजली भी लगा है और सामुदायिक भवन भी बन रहे हैं। देखिए, ये जो है कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि लगातार जो है हम काम कर रहे हैं, विकास की गंगा बह रही है। आप लोगों के पास कोई मुद्दा है कि आप बता सके कि काम हो ही नहीं रहा है? इनकी सरकार बने 5 साल हो गई है, यहाँ पर कम से कम 400 करोड़ रुपए आए हुए थे, कहीं पर भी विकास नहीं दिख रहा है, सिर्फ भ्रष्टाचार किया गया है। जल आबंटन योजना आई थी, उसमें भी अभी तक चालू नहीं की है, उसमें भी बहुत सारा भ्रष्टाचार देखा गया है। इनके द्वारा किसी प्रकार का शक्ति में विकास नहीं किया है, सिर्फ भ्रष्टाचार किया गया है।
फिर से चलते हैं यहाँ पर अग्रवाल जी की तरफ। ये बोल रहे हैं कि 400 करोड़ का बजट रहा, विकास नहीं हुआ। आप भी कहीं ना कहीं उस कार्यकाल में सरकार के साथ थे, हुआ विकास? कैसे देखते हैं इनके आरोप पर? इनका आरोप एकदम निराधार है। जैसे कि इन्होंने पहले कहा कि पूरा भ्रष्टाचार में नगर पालिका डूबी हुई थी पिछले काल। मेरे 14 से 19 तक के मेरे कार्यकाल में मेरे ऊपर भ्रष्टाचार का एक भी आरोप नहीं लगा, और ये पूरे छत्तीसगढ़ की पहली शक्ति नगर पालिका थी जहां सूचना के अधिकार के तहत एक भी आवेदन नहीं लगा। बड़ी बात है कि पूरे 5 सालों में एक भी आरोप नहीं लगा, बड़ी बात कर रहे हैं। मैं सिर्फ ये बोलना चाहूँगा, हमारे दोनों प्रत्याशी उतरे हैं, पिछले 5 साल इनकी सरकार थी, इन्हीं के पार्टी का अध्यक्ष था, यही लोग उपाध्यक्ष थे। 5 उपलब्धि बता दें नगर के लिए क्या किए हैं बस। कोई उपलब्धि? ठीक है, कांग्रेस का था, पार्टी चेंज हो गया। कांग्रेस से सवाल का जवाब लेने का प्रयास करेंगे। जो आरोप लग रहे हैं कि कोई विकास नहीं हुआ है, 5 काम गिनाने के लिए, है कोई काम आप लोगों को? अभी 5 बिघाट में अभी तो हमारा टीला बना है, 1 बिघाट टीला बना है। चलिए कुछ मतदाता है उनसे बात करते हैं। जी रखें बात। मैं पहले दोनों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी को एक प्रश्न पूछता हूं, उस प्रश्न का जवाब माइक में देंगे। विकास शब्द की परिभाषा क्या है? विकास शब्द की परिभाषा क्या है? मैं बताता हूं, रुको। इनके द्वारा विकास शब्द की परिभाषा भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी 70 साल पुराना बुधवारी बाजार में लगा हुआ पसरा इनके द्वारा तोड़ दिया गया। और सुनिए, इसको वे विकास के शब्द में जोड़ते हैं और वहां तोड़कर बढ़िया चिकनी सड़क बना दी गई, जबकि पहले से सड़क ऑलरेडी थी। शक्ति में जब नो एंट्री लगी हुई है तो सड़क इतनी हैवी सड़क बनाने की क्या उसका था? क्या आवश्यकता है? जवाब मेरा जवाब पूरा नहीं हुआ है। इतने बड़े बड़े राष्ट्रीय पार्टी को प्रतिस्थापन शब्द का मतलब मालूम है? विस्थापन शब्द क्या होता है? किसी को उजाड़ने से पहले उनको विस्थापित करने का मास्टर प्लान बनना चाहिए। क्या इनके द्वारा बनाया गया? एक बड़ा मुद्दा रहा है कि ये तोड़फोड़ किसके समय हुआ? कांग्रेस के समय हुआ। ये उनके नाम क्यों नहीं लेते हैं? और रहा बात जिला बनाने की बात है। जिला मतलब सबसे पहले खिलावन साहू शिक्षा विभाग बनाया, जिला शिक्षा बनाया। उस समय कहाँ थे कांग्रेस वाले लोग? और जब मैं एल्डरमैन था तो मैं वही तालाब की सौंदर्यीकरण के लिए आवेदन दिया था। उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे, अभी भी वर्तमान में कांग्रेस के अध्यक्ष थे। बड़ा मुद्दा है बृहस्पति बाजार का। आप लोग को लगता है जो भी हुआ सही था या कैसे देखते हैं उसको? पिछला कार्यकाल माननीय चरणदास महंत जी का था। माननीय चरणदास महंत जी उस समय विधानसभा के अध्यक्ष थे। भूपेश बघेल जी छत्तीसगढ़ की सरकार में थे, और उस समय जो यह तोड़ फोड़ हुआ वह उन्हीं के कार्यकाल में हुआ। और जो दुकान 300 लोग आज विस्थापित हो गए, 300 दुकानें जो है टूटी, और सब रोजी रोटी का सवाल जिनके ऊपर आ गया, उनका व्यवस्थापन करने की जिम्मेदारी भूपेश सरकार की थी। आप लोग विपक्ष में थे, आप लोगों की तरफ से कुछ विपक्ष? हम लोगों ने नगर पालिका के बाहर हमारे द्वारा धरना किया गया था। और मैं बता दूं, अभी जो प्रत्याशी है वो वर्तमान में कांग्रेस पार्टी के शक्ति नगर पालिका के उपाध्यक्ष थे, और उनके द्वारा कोई प्रयास नहीं किया। और मैं शक्ति की जनता को वादा दिलाता हूँ कि यह दुकान शक्ति के कांग्रेसियों द्वारा तोड़ा गया और उनके द्वारा कोई पहल नहीं गई। भारतीय जनता पार्टी ने 1 दिवसीय धरना नगर पालिका के बाहर किया था, और जैसे ही शक्ति में नगर पालिका भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष बैठता है, सबसे पहला उपलब्धि अगर होगी तो जो दुकान टूटी है उनको बिना भ्रष्टाचार किए सबसे पहले दुकान आवंटन की जाएगी। जय जय श्री राम। ये दुकान स्थापित करने की बात कर रहे हैं। 2012 में यहाँ बृहद तोड़फोड़ हुई थी। डॉक्टर रमन सिंह जी यहाँ आए थे, मुख्यमंत्री थे। उन्होंने 150 दुकान बनाने के लिए 27 लाख रुपए नगर में भेजे थे। इन्हीं की पार्टी का अध्यक्ष था जो आज कांग्रेस में अध्यक्ष पद के लिए खड़े हुए, उनकी पत्नी। वो 27 लाख रुपए को खा गए। एक भी दुकान बनी होगी तो इन भाजपा वालों से पूछ लो। बड़ा आरोप लग रहा है यहाँ पे दुकान बनने को लेकर। भैया एक सवाल था, 10 साल से यही नगर की सत्ता में थे,
5 उपलब्धि बताएं, 5 उपलब्धि, सवाल बदली न करें, 5 उपलब्धि बताएं। क्यों? आपको एक बड़ा सवाल आया है वहां से कि अपने कार्यकाल के कुछ 4 से 5 उपलब्धियां गिनाने का मैं गिना देता हूं। मेरी उपलब्धि ये है, पूरा जो है अग्रवाल लोगों का जो है सामने में मछली पथरा था, उस मछली पथरा ने मैंने हटवाया, जिसके लिए बड़ी बड़ी ताकतें लग गई थी इनकी, पूरे इनके टाके टूट गए थे, मछली पथरा नहीं हटवाता क्या, मैंने हटवाया मछली पथरा। बस स्टैंड का निर्माण करवाया, जगह जगह बस स्टैंड खड़ी होती थी, घर घर में नल टेप कनेक्शन पानी का दिलवाया, मैंने सब करवाया। बड़े आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। इसका जवाब देना चाहूंगा, मछली पथरा तोड़कर इन्होंने वहां पे कोई विकास नहीं किया। अपने आका की भगवान की मूर्ति उठाकर बड़ी मूर्ति स्थापित कर दी डॉक्टर चरणदास महंत की। ये विकास नहीं, अपने आका को अपने यहाँ स्थापित करना चाहते थे और इन्होंने मछली पथरा हटाकर विकास नहीं किया। अपने चरणदास महंत जी के स्वर्गीय पुराने महंत जी की मूर्ति स्थापित, पुराने कार्यकाल में जो है काम हुए नहीं हुए, आरोप प्रत्यारोप चलता रहता है। भाजपा किस विजन से इस चुनाव में जा रही है? भाजपा डायरेक्ट लोगों को बिना भ्रष्टाचार के विकास की ओर बढ़ाएगी और हमारी यहाँ मेरे द्वारा भी जनसंपर्क डेली किया जा रहा है और सबसे बड़ी समस्या अगर जो दिख रही है कि पानी की समस्या सबसे बड़ी समस्या है शक्ति नगर में, तो मैं शक्ति की मतदाताओं को, जनताओं को विश्वास दिलाता हूँ कि मैं पानी की समस्या का समाधान ही नहीं, जड़ से समस्या का समाधान करने के लिए तैयार हूँ। और माननीय हमारे नरेंद्र मोदी जी की जल नल योजना जो है, उसके तहत पूरे शक्ति में घर घर पानी जाएगा। उनको टैंकर के पीछे पीछे बाल्टी लेकर दौड़ना नहीं पड़ेगा, उनके घर में सीधा पानी जाएगा। बड़े विजन के साथ जो है भाजपा जा रही है। फिर से कांग्रेस की तरफ चलते हैं। कई बड़े आरोप जो है कांग्रेस के ऊपर लगाए जा रहे हैं। आरोप लगते रहते हैं और आरोप लगा के बाजार टूट गया, तो भाजपा के शासन में बाजार नहीं पूरा शक्ति टूटा था, तब कोई नेता नहीं आया था, तब केवल श्याम सुंदर आए थे, उस समय कांग्रेस में थे और लाठी खाने वाला मैं था, लाठी खाने वाला मैं था। आज मैं कांग्रेस का नेता हूं, मैं प्रतिनिधित्व करता हूं। हमारे अध्यक्ष महोदया का तबियत खराब है, वो नहीं आ पाई है, ये कोई बहुत बड़ा मैटर नहीं है, हम यहाँ पे सीना तान के खड़े हैं। उस समय तत्काल में कांग्रेस का नेता श्याम सुंदर मेरे लिए लड़ने आया था, मैं लाठी खाया था। ये चलिए फिर से थोड़ा पब्लिक की तरफ चलते हैं। एक बड़े विजन की बात कही जा रही है जी। मतदाता को लगातार छला जा रहा है, खाली झूठे वादे किए जा रहे हैं। क्या खाली मतदाता वादे पर टिका रहे? आज शक्ति में विधानसभा का चुनाव हुए 2 साल हो चुके हैं और मैं इन मतदाताओं से भी बुलवाऊंगा, ये शर्म की बात है हमारे शक्ति नगर के लिए कि हाईवे में शक्ति नाम का एक बोर्ड नहीं लगा पाए। सांसद शक्ति का, सांसद रहने वाले शक्ति का, सांसद भाजपा का और विधायक कांग्रेस का। शक्ति नगर वासियों के लिए इससे ज्यादा शर्म की बात नहीं है कि वहां एक तो लाइट नहीं लग सकी, रात को आने वाला राहगीर रोड भूल जाता है। कमियां जो है गिनाए जा रहे हैं। अग्रवाल जी, एक बड़ा सवाल यहाँ पर यह भी समझ में आ रहा है कि देखिए, केंद्र में भाजपा की सरकार, प्रदेश में भी भाजपा की सरकार, ऐसे में अगर आप जो है निकाय की चुनाव जीत कर आते हैं तो फिर आपको कहीं ना कहीं बजट के लिए लड़ना पड़ेगा। बहुत अच्छा सवाल है आपका, मैं इस सवाल का आपका समर्थन करता हूं। देखिए, जब मैंने 2014 में चुनाव लड़ा था तो भाजपा की सरकार थी और मैं कांग्रेस से चुनाव लड़ा था, प्रत्यक्षदर्शी चुनाव हुआ था, ऐसे जैसे अभी हो रहा है। तब यहाँ बृजमोहन अग्रवाल जी आए थे और भाजपा के पक्ष के प्रत्याशी के संबंध में उन्होंने कहा था कि भाजपा के प्रत्याशी को जिताइए क्योंकि खजाने की चाबी मेरे पास है, हमारे पास है। तो मैंने इतना पैसा लाया शक्ति में, उतना पैसा कोई नहीं लाया। और अमर अग्रवाल जी ने समीक्षा बैठक में खुलेआम कहा यह चीज कि मैं शक्ति और शिवरी नारायण ये मात्र 2 नगर पालिका से संतुष्ट हूं, बाकी किसी नगर पालिका से संतुष्ट नहीं हूं, जबकि वो बीजेपी के थे और मैं कांग्रेस का अध्यक्ष था। अब इनकी बोलती तो यही बंद हो गई। इनके बृजमोहन अग्रवाल जी आए थे, उन्होंने कहा था कि खजाने की चाबी मेरे पास है, आप मेरे कैंडिडेट को जिताओ तो पैसा आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। और मैं इतना पैसा ला के दिखाया कि सबकी आंख चौंध गई। देखिए, बड़ा वहाँ पे दावा फिर से किया जा रहा है। मैं फिर से चलता हूँ भाजपा की तरफ। मैं बताना चाहूंगा कि यही समझाना चाह रहा हूं मैं, शांत कराइए, सुनने की ताकत रखिए। एकमात्र पूरे विश्व में जो भारतीय जनता पार्टी है, चाहे
वहाँ पक्ष का नेता हो, विपक्ष का नेता हो, वो अपने जनता के लिए विकास करती है और हर व्यक्ति के लिए हमेशा विकास के लिए तत्पर तैयार रहती है। ये नहीं देखती कि कांग्रेस का अध्यक्ष है, अगर अध्यक्ष के जेब में पैसा नहीं जाता, विकास होता है तो जनता का विकास होता है। उसलिए भारतीय जनता पार्टी हर व्यक्ति को हर विकास की गंगा बहाने के लिए तैयार रहती है। और एक जवाब, अरे भैया बागी तो ये अभी हुए हैं और अपने कार्यकाल को कांग्रेस को बुरा बता रहे हैं। बागी ये अभी सिर्फ 4 दिन पूरा हुआ है, इनके कार्यकाल हमेशा से कांग्रेस में रहा है। मैं शक्ति की जनता को बता दूं, अगर ये कांग्रेस के हैं, इतने दिन थे तो क्यों नहीं कर पाए ये काम। आज 2 दिन हुआ नहीं बागी हुए और डॉक्टर चरणदास के ऊपर सवाल उठाते हैं। आज ये पूर्व की जो बात कर रहे हैं वो कांग्रेस में रहते हुए किए हैं, अभी निर्दलीय हुए हैं। तो कांग्रेस की गलती है, कांग्रेस का भ्रष्टाचार जनता के बाहर आ चुका है। शक्ति ने, जनता ने मन बना लिया है कि ट्रिपल इंजन की सरकार बनेगी और शक्ति का चहुमुखी विकास होगा। देखिए, एक बड़ी बात जो यहाँ पर आ रही है कि भले ही कांग्रेस के यहाँ अध्यक्ष रहे हैं, लेकिन जो बजट है वो भाजपा के द्वारा आता था, तभी यहाँ का विकास हो पाया। तो लाने का गट्स होना चाहिए ना। जो यहाँ बैठा है वो तो कहेगा मैं अपने वार्ड में मैं काम करता हूँ, शासन कुछ भी रहे, भाजपा रहे, छाती सब कुछ है, मेरे में गट्स से मैं काम करूंगा। आज भी मेरा दावा है चुनाव के दिन तक काम आएगा मेरे पास तो मैं नाली साफ करवाऊंगा। इतने साल तक आप लोगों की सरकार तो नहीं करवा पाए साहब। मैं साफ करवाया हूँ, पीछे जनता खड़ी मेरी बता देगी आपको। इनको प्रत्याशी नहीं मिला था हमारे वार्ड में, रिकॉर्डिंग में, रिकॉर्डिंग वीडियो रिकॉर्डिंग सब है, काम हुए हैं। इनको प्रत्याशी नहीं मिले हैं। बहुत काम हुआ है। कौन सा वार्ड? वार्ड नंबर 15। कौन सा वार्ड? वार्ड नंबर 15। क्या काम हुआ? विक्की भैया, काम हुआ? रोड का काम हुआ है, नाली का काम हुआ है, पानी का काम हुआ है, घर घर टैंकर लगवाए हमने। ठीक है, बड़े काम की बात कर रहे हैं। यहाँ पे एक चीज मैं बहुत बढ़िया आपको बताना चाह रहा हूँ। देखिए, आप देख लीजिए, हमारे शक्ति नगर में भाजपा के बड़े बड़े लीडर हैं और मात्र आप देखिए उसके तरफ कैमरा फोकस कीजिए कि कौन आए हैं। लल्ली बहुत अच्छा बच्चा है, मेरे बच्चे के समान है, लेकिन आज उस लल्ली के साथ बड़े बड़े लीडर कैसे घूमेंगे? एक 24 साल के बच्चे को दिए हैं, उसके हाथ में शक्ति की बागडोर दे देंगे तो क्या संभाल पाएगा? सवाल का जवाब लेता हूँ। बड़ा सवाल यहाँ पर आ रहा है कि आपके साथ आपके पार्टी के लोगों का भरोसा नहीं है। मेरे को एक व्यक्ति का नाम बता दो कि जो पार्टी से हमारे बागी हुआ हो और हमारे साथ नहीं खड़ा हो। मैं बताता हूं, बागी होकर ये चुनाव लड़ रहे हैं, हमारा प्रत्येक कार्यकर्ता साथ में है और हमारे पूरे जी जान से चुनाव लड़ रहा है। नाराजगी जरूर होती है, दावेदारी 4 लोग 5 लोग करते हैं तो एक बार लोगों के मन में नाराजगी जरूर होती है, लेकिन ये संगठन की पार्टी है, संगठन छोड़कर कर लिया नाराजगी है, दूर हो गई है। बिल्कुल दूर हो गई है और हमारे साथ खड़े हैं और आखिरी तक लड़ाई लड़ेंगे और हमारी जीत निश्चित होगी। फिर से मैं चलता हूँ थोड़ा सा अग्रवाल साहब के साथ, क्योंकि लंबे समय तक बोलने के भाजपा वाले लोगों से मैं एक प्रश्न करना चाहूँगा। मान लिया जाए अगर कोई आदमी को तकलीफ है, अगर फोन करता है तो जवाब क्या होगा उनका? या मैं आ रहा हूँ या थोड़ी देरी में पहुँचूँ, या एक फोन पहुँचने के बाद में आदमी आ जाए, आदमी किसको वोट देगी? आ रहा हूँ, देखूँगा, क्या करूँगा, कि एक फोन में आने वाले को व्यक्ति को वोट देगी? एक सेकंड। मैं भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं। इससे पूर्व कांग्रेस की सरकार थी प्रदेश में, है ना, और नगर पालिका में भी कांग्रेस का ही सरकार था और मेरी मम्मी वार्ड नंबर 12 से पार्षद थी और इस 5 साल के कार्यकाल में जो कांग्रेस का अध्यक्ष था उसके पति द्वारा मुझे इतना प्रताड़ित किया गया। 5 साल में मेरे वार्ड में ना पानी का टैंकर भेजते थे, ना सफाई कर्मी नहीं भेजते थे। मैं अपने खुद से पैसे से सफाई करवाता था, नली सफाई करवाता था, नल निकलवाता था, इस तरह हुआ था। ये जवाब है। हमको तो पूरा सहयोग मिलता था, हमारे बोलने पे आते नहीं आते, हम जाके बैठा के ले आते थे। काफी सीनियर नेता हैं यहाँ पर, आरोप प्रत्यारोप तो चलते ही रहते हैं। शक्ति की अगर हम बात करें तो आप जो है काफी लंबे समय से राजनीति में रहे हैं, कैसे देखते हैं शक्ति की जो विकास की रफ्तार है और आगे किस ओर शक्ति को जाना चाहिए? देखिए, शक्ति की जनता पूरी तरह त्रस्त हो चुकी है। 10 साल कांग्रेस का राज रहा है नगर पालिका में, परंतु आप देखिए जो तोड़फोड़ शक्ति में हुई है वो शायद मैं कहता हूँ पूरे छत्तीसगढ़ में कहीं नहीं हुई। पूरे मैदान का नाश कर दिया गया है, पूरे बाजार का नाश कर दिया गया है। और हम एक वादा करते हैं पूरी जनता से, शक्ति नगर पालिका
संस्था शासकीय नहीं रहेगी, सामाजिक संस्था बन के काम करेगी। बड़े आरोप यहाँ पर लगा रहे हैं अग्रवाल जी। ये आपके कार्यकाल के ऊपर भी कई आरोप लग रहे हैं कि विकास वो बोल रहे हैं लेकिन कोई काम होता ही नहीं। बताइए मेरे को कौन सा काम नहीं हुआ है। मैं आपको एक तो छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ। हमारे रामोतार भाई, जो बड़े भाई हमारे, इनके परम मित्र डॉक्टर सुरजीत सिंह हैं कोरबा में। वो बॉम्बे से आ रहे थे शक्ति मेल में, यहाँ उतरे, और जब ये यहाँ से स्टेशन से गए तो बोले कि मैं कहाँ उतर गया। जब मेरा हाथ टूटा था तो मैं पट्टी बंधवाने गया तो उन्होंने बोला बेटा तू जो विकास कर दिया, बोले कोई नहीं कर सकता। बोले मैं तो धोखे में रह गया था। एक चीज और बताना चाह रहा हूँ मैं आपको, ये जो अभी आपको एक चीज मैं दिखा देता हूँ, आप लोग इसके लेना चाहोगे तो ले सकते हो। जो अभी हमारे कांग्रेस के कैंडिडेट के पति हैं मिस्टर गेवडिन जी अग्रवाल, उनके भाजपा के शासनकाल में इतना भ्रष्टाचार किया कि उनकी एसआईटी में अभी भी जांच चल रही है। बड़े आरोप लग रहे हैं यहाँ पर, भाजपा में रहे हैं। न बांस न बल्ली, शक्ति का विकास करेगा। मुद्दे पे बात करें, विकास क्या देख रहे हैं मुद्दे? यहाँ का मुद्दा सबसे है रोड नाली की, यहाँ पर बहुत से कमी है। हमारी सरकार बनने के बाद, लल्ली अध्यक्ष बनने के बाद में यहाँ पर त्रिपुरा विकास होगा। चारों ओर नाली, रोड, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहेगी। ये हमारा विकास। कुछ आम लोगों से भी बात करने की कोशिश करते हैं। कहाँ से हैं? शक्ति से ही। शक्ति से? कौन सा वार्ड से? नहीं, वार्ड तो है मेरा नहीं है। अच्छा, ये शक्ति जो है नगर पालिका है, उस स्तर का विकास देखते हैं? नहीं, जिस स्तर से यहाँ नगर पालिका उस स्तर से विकास नहीं हो रहा है। क्या कमी देख रहे हैं? यहाँ पानी की कमी है, नल जल योजना नहीं है, और बाजार जो टूटा है वो सबसे बड़ा यहाँ मुद्दा है, जिससे कई पानी की कमी है। पानी की कमी है। यहाँ हर वार्ड में जब तक टैंकर नहीं पहुँचता है घर में पानी नहीं आ पाता है। बड़ा समस्या बता रहे हैं यहाँ पर कि पानी जो है शक्ति में आम जनता की एक बड़ी समस्या बताई जा रही है। बिना टैंकरों के यहाँ पर पानी नहीं है। देखिए, ये प्राकृतिक का वो है। हमारे यहाँ 700 फीट से नीचे लेवल में पानी है, उससे ऊपर पानी नहीं है। इसके लिए जब मैं अपने कार्यकाल में यहाँ जो मिलोनी बराज से पेयजल यहाँ आने वाला था, इसमें कुछ पैसा राज्य शासन का लगना है, कुछ केंद्र शासन का लगना है, उसको मैं अपने दम पे पूरी कोशिश करके यहाँ वहाँ दौड़ भाग करके उस योजना को प्रारंभ करवाया हूँ। आज वो योजना अपने अंतिम चरण पे है। आने वाले समय में घर घर टेप नल में कनेक्शन मिलेगा। और सबसे बड़ी बात यह है, जल अवर्धन योजना के तहत इन्हें वाटर फिल्टर वाला पानी मिलेगा, आरओ का पानी मिलेगा। कुछ आम जनता है, आम जनता की तरफ चलते हैं। आखिर शक्ति को नगर पालिका बने करीब 30 साल से भी ज्यादा समय हो चुका है। ऐसे में क्या आज भी आम जनता की समस्याएं सीधे आम जनता से जानते हैं? मैं ये बोल रहा हूँ, कोई सी भी पलटी हो, क्या नगर पालिका तो अधिकार है दुकान, कोई सी भी जमीन में न दुकान बनवाने था। जी रखें अपनी बात। मेरे घर में हाल फिलहाल चोरी हुई। रात को 3 बजे मेरे को सोचना पड़ गया कि मैं किस जनप्रतिनिधि को फोन करूं। वो तो मेरा दोस्त सोनू कुरैशी था, उन्होंने कहा कि श्याम सुंदर को फोन करो। मैंने श्याम सुंदर को फोन किया, श्याम सुंदर जी ने 5 मिनट में मेरे घर में पहुंच के सुबह 8 बजे तक मेरे घर में थे। ऐसा कौन जनप्रतिनिधि है? मेरा पूरा परिवार आरएसएस से है, मैं पूरा भाजपा से हूं, लेकिन आज मैं भाजपा को छोड़ चुका हूं। एक बात बताइए, रीजन है मेरे लिए। शक्ति, मेरी बात सुनिए। शक्ति जो है लंबे समय से नगर पालिका है, नगर पालिका के स्तर पे क्या कमियां आप देख रहे हैं? पूरी कमी है। ये बना दिए, पिछड़ा वर्ग था, कांग्रेस से बना दिया पिछले साल सामान्य था, कांग्रेस से बना दिया पिछड़ा वर्ग का अध्यक्ष। इस साल पता नहीं सामान्य पुरुष था, कांग्रेस से उठा के महिला को दे दिया सीट। हमको तो कांग्रेस की नीति समझ में नहीं आती। चलिए भाजपा के पास चलते हैं। ये बोल रहे हैं मैं भाजपा में था, मैंने इनको आज तक सक्रिय रूप से भाजपा में नहीं देखा। ये गलत आरोप लगा रहे हैं हमारी पार्टी को बदनाम करने का। वो लगता रहता है। आप मेरे को ये बताइए, एक आरोप प्रत्यारोप चलते रहता है, सालों हो गए, सालों हो गए शक्ति को नगर पालिका बने। पानी और सड़क को छोड़कर स्वास्थ्य, शिक्षा जैसी मुद्दाएं हैं, कमियां हैं। जनता हमको मौका देगी। इन्होंने 15 साल से कब्जा करके भ्रष्टाचार करके रखा हुआ था, जब भी इनकी पार्टी इनके ऊपर विश्वास नहीं की। और मैं कांग्रेस के बारे में बता देना चाहता हूं कि कांग्रेस के जो प्रत्याशी है वो पिछले बार भी मैदान में नहीं थे, और आज भी आप प्रत्यक्ष रूप से देख रहे हैं कि वो मैदान में नहीं है। और मैं बता देता हूं, वो हमारी पार्टी छोड़े नहीं थे, हमारी पार्टी उनको पार्टी से निकाली थी। ये भारतीय जनता पार्टी है। क्या कारण था? वो अगर मैदान छोड़कर आज जिस प्रकार भागे हैं, उसी प्रकार पहले भी मैदान छोड़कर भागे थे। अब पार्टी ने उनको निकाला था, वो पार्टी नहीं छोड़े थे, उसीलिए जनता ने उनको
मैं बता देता हूँ आपको। मैं स्वयं 12 साल से भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा में काम कर रहा हूँ और मेरा पूरा परिवार जनसंघ जमाने से 50 साल से पार्टी में सेवा कर रहा है। अगर ये बात गलती होती है तो मैं अपना नामांकन वापस लेने के लिए तैयार हूँ। बड़ा चैलेंज यहाँ पर दिया गया। देखिए ये मैं अरे सुनोगे तो भाई सुनो, मैं देख रहा हूँ बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं। ये शक्ति का इतिहास बताता है कि हमने पानी की समस्या हल करने के लिए जनता के पैसे से 2 लाख लीटर की टंकी बनाई थी वार्ड नंबर 1 में, जो आज भी स्थापित है। 2 लाख लीटर की जनता के चंदे से, पूरे मध्य प्रदेश का रिकॉर्ड नहीं है। ठीक है, चलिए फिर से चलते हैं थोड़ा सा। मैं भी भाजपा लोगों को कहा हूँ कि हमारे पिताजी भी मिसाबंदी थे, वो भी 1 से 1 महीना पूरा सजा काट के आए हुए। ये लांछन लगा है कि ये पाल्टे गुजारधारा होती है, जिस उधारधारा में वो है वो हम है। और रही सवाल पार्टी की, तो मैंने भी भाजपा का प्रत्याशी वार्ड नंबर 7 से उसका अपना टांगा हुआ है। पार्टी अध्यक्ष में नगर विकास जो एक फोन में उठा ले आवाज, उसके लिए सामू के लिए मैंने देखिए आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, लेकिन मैं मुद्दे की बात जानना चाहता हूं। नगर पालिका बने साल हो गए हैं, कितनी कमी अब भी है? क्या कुछ यहाँ आम जनता को विकास के रूप में चाहिए? बहुत देखी कांग्रेस, बहुत देखी भाजपा, जन सेवक, जन नेता, जन प्रतिनिधि, झंडा उसी का उठाए जो एक कॉल में आपका फोन उठाए। चलिए कुछ आम लोग हैं, उनसे भी बात करते हैं। बताइए, अभी बात रखें। श्याम सुंदर अग्रवाल जी जो है आधी रात को भी फोन उठाते हैं, हमारा काम करते हैं। वो जमीन से जुड़े हुए नेता है। वो पार्टी के नेता नहीं मिलते? नहीं, जमीन से जुड़े हुए हमारे नहीं मिलते। प्रयास किए हैं? नहीं, बहुत प्रयास किए हैं, कुछ काम नहीं होता। देखो मेरे दोस्त को पानी की जरूरत थी, उनके पार्षद, उनके मोहल्ले। बात रखें। मैं एक चीज आपको छोटा सा उदाहरण देना चाह रहा हूँ। यहाँ पूरी जनता है अभी और आपकी टीवी में देख रहे हैं। यहाँ एक लकड़ी टाल में आग लगी रात को 1 बजे, उसका फोन आया तो मैं उसका फोन उठाया और तुरंत उसके लिए फायर ब्रिगेड भेजा, टैंकर भेजा, सब भेजा। सवेरे जब मैं जाके देखा कि उसको कितना नुकसान हुआ है, तो ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ था उसका। वो बोला कि मैं धंधे रोटी पे बैठा हूँ। बोले आगे देखा हूँ तो अपने बाप को बाद में फोन किया हूँ, पहले आपको फोन किया हूँ। मेरे भाई को सबको प्रणाम, है ना भाई? अपनी बात रख रहा हूँ बात। मेरे जो रिक्की सेवक भाई है, ये इतना टैंकर कभी नहीं आता था यहाँ। जब से रिक्की भाई मेरे ये बने पार्षद, वो कहीं से भी टैंकर आधा रात को फोन करो तो उनके ये आते थे। वो आप मेरे को ये बताएं कि पूरे शक्ति में जो है समस्या सॉल्व हो गई है या कमी है? बहुत कमी है। आप लोग की सरकार थी, हमारी सरकार को कमी को दूर क्यों नहीं? सेवक कहता है, हमारे रिक्की सेवक को सिर्फ जानते हैं 15 वार्ड से, वो सिर्फ वही आना चाहिए। ठीक, मैं आपको पानी की समस्या पहले भी बताया। पानी की समस्या यहाँ गंभीर समस्या है और बहुत बड़ी समस्या है। मेरे द्वारा यही बताया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी विजन में काम करने वाली पार्टी है। मैं आपको इस मंच के माध्यम से शक्ति की जनता को वादा दिलाता हूँ कि पिछले 15 साल में भ्रष्टाचार की वजह से अगर पानी की समस्या इनके द्वारा खत्म नहीं कर पाई और अभी भी टैंकर के पीछे दौड़कर बाल्टी लगा के दौड़ना पड़ रहा है। अगर भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष जीतता है तो टैंकर लाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। उनके घर के बाहर हमारे प्रधानमंत्री जी की योजना जो है नल जल योजना, उसके तहत टंकी लगाकर घर तक पानी दिया। विकास के दावे लगातार किए जा रहे हैं। फिर से मैं चलता हूं, प्रत्याशी हैं, पूर्व अध्यक्ष हैं, लगातार जो है आरोप प्रत्यारोप तो चल ही रहा है। मैं ये जानने का प्रयास कर रहा हूं कि शक्ति को लेकर के आपका नया विजन क्या होगा, क्योंकि आप पहले यहाँ काम कर चुके हैं। आगे किस विजन से काम करेंगे? जब मैंने 14 में जब चुनाव लड़ा था तो मैंने जनता से कहा था कि आप लोग मुझे जिताओ। इस शक्ति को, नगर को मैं हैदराबाद, बेंगलोर की तरह तो नहीं बना सकता, पर उससे समकक्ष जरूर बनाने का प्रयास करूंगा और वो प्रयास मैंने किया। आज आप जाके गौरव पथ को देखिए, स्टेशन रोड को देखिए, हर गली कूचे को देखिए, चौक चौराहे को देखिए, सब जगह सौंदर्यीकरण है, सब जगह लाइट जल रही थी। अब जो है इससे ज्यादा और विकास इनको क्या चाहिए? जिला भी बन चुका है, अब जिला स्तर पे यहाँ विकास होंगे। जिला स्तर पे विकास जरूर होंगे क्योंकि जिले की ये महत्वपूर्ण नगर पालिका है। यहाँ फंड भी बहुत अधिक आएगा, हमको काम भी बहुत अधिक करना पड़ेगा और मैं चाहता हूँ कि जो विकास पुरुष है, जो लोगों के साथ दुख सुख में साथ दे, जनता उसको चुने। देखिए बड़े यहाँ पे विजन की बात की जा रही है। आरोप प्रत्यारोप चलते रहेंगे। हमारे द्वारा, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा पूरे प्रदेश में, पूरे देश में
भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और शक्ति का दुर्भाग्य ये था कि यहाँ पिछले 15 साल से भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष नहीं था। और मैं शक्ति की मतदाताओं को, जनता को विश्वास दिलाता हूँ, जनता मुझे अवसर देगी तो ट्रिपल इंजन की सरकार के साथ शक्ति का पूरे 1 से लेकर 18 वार्ड तक सभी प्रकार का पूर्ण विकास किया जाएगा। समस्या जड़ से खत्म कर समाधान की जाएगी। कुछ और लोग भी हैं जी, बात रखें अपनी। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ विकास पुरुष जैसे, जो उन्होंने इतना वादे कर रहे हैं, इतने लोग लेके आए हैं, इकट्ठा कर रहे हैं, श्यामू भैया जिंदाबाद कर रहे हैं, इतना विकास किए हैं, चरण दास जी के चहेते भी रहे हैं, तो क्या ऐसा कारण रहा है कि उनको निर्दलीय चुनाव लड़ने? वो सवाल ले लिया जी, बस वही सवाल था। ठीक है, चलिए कुछ और लोग भी हैं, उनसे भी बात करने का प्रयास करते हैं जी। शक्ति की जनता पार्टियों पर विश्वास करती है। एक पार्टी आती है, पूरा एक समुदाय टूट जाता है, दूसरी पार्टी आती है, दूसरा समुदाय टूट जाता है। एक जो है हमारे नेता, वो शक्ति का सबका सुख दुख के साथी है, उनको भी 35 साल की सेवा मिलती है कि पार्टी से किनारे कर दिया जाता है। ये पार्टी अपने स्वार्थ लाभ में है। अब हमको ना पार्टी चाहिए, हमको हमारा जन नेता श्यामू भैया चाहिए। वो सबके सुख दुख के साथी हैं और वही शक्ति का विकास करेंगे। श्यामू भैया जिंदाबाद। चलिए कुछ पार्षद प्रत्याशी भी हैं, उनसे करते हैं। कौन सा वार्ड से हैं? मैं वार्ड नंबर 15 से हूँ। 15 नंबर वार्ड से। इससे पहले भी पार्षद रही है? ये मेरा पार्षद है, ये मेरा पार्षद है। अच्छा, विकास हुआ वार्ड नंबर 15 में? तो विकास में क्या क्या सब चीज हुआ है। जैसे कि पानी की समस्या तो ऐसे हल हुआ है कि बस किसी को एहसास ही नहीं हो कि गर्मी भी है यहाँ। ये ऐसा पार्षद हमारे वार्ड का गर्व है। जनसंख्या वहाँ जनसंख्या 912। मैं इसके बारे में बताना चाहता हूँ, ऐसा पार्षद है जो स्वयं टैंकर चला के, ट्रैक्टर चला के पानी की समस्या के रात को 2 बजे फोन करके अवेलेबल है ये। और मैं हमारे लिए कुछ और लोग हैं। 15 के इन लोग बहुत गुण गा रहे हैं। ये बता दे 15 में क्या चीज हुआ। राठौर कॉलोनी देख ले, पूरी गंदगी से भरी हुई है, रोड अभी तक बनी नहीं है। और इन लोग बोलते हैं पानी की समस्या। पानी का समस्या तो 20 साल से मैं अपनी टैंकर बना के, मतलब पूरी डायरेक्ट बात करते हैं। बड़ा ये पैसा लेके टैंकर बांटते थे, वीडियो है मेरे पास, ये पैसा लेके टैंकर बांटते थे। एल्डरमैन थे, पूरे पासा के प्रतिनिधि। नाली में गंदगी है, बिल्कुल गंदगी। नाली में क्या रहेगा जी? गंदगी है। नाली में रसगुल्ला रहेगा क्या? रसगुल्ला रहेगा। ये मैं बताता हूँ। वो बोल रहे हैं मेरे पास PDF है, प्रूफ कर दे। अब मैं प्रूफ कर देता हूँ। ये पानी बेचा 12 बजे रात को। ठीक है, चलिए कुछ और लोग भी हैं। हमारी जो प्रत्याशी है किसी कारणवश में नहीं आ सकी है, क्योंकि वार्ड नंबर 11 में जनसंपर्क में है। बस एक लाइन बोलना चाहूंगा मैं, एक नारी सब पे भारी। चलिए, लगातार बड़े आरोप लग गए, बड़े प्रत्यारोप हो गए हैं। अब लंबा चल रहा है, सीधे चलते हैं और एक क्लोजिंग लेने की कोशिश करते हैं। क्या कारण? लगातार वही सवाल उठ रहे हैं कि कांग्रेस आप छोड़ के आए, कैसे देखते हैं आप इस पूरी जो कांग्रेस से आपके आने की घटना? जी देखिए, मैंने 35 साल तक जो है कांग्रेस का साथ दिया। अपने दम पे यहाँ कांग्रेस को मैंने खड़ा किया। हर 2 विधानसभा चुनाव में मैंने बहुत अच्छा रिजल्ट दिया। यहाँ से मान जी को जिताने में विजय करवाई। और पता नहीं ऐसा क्या कारण है, जो व्यक्ति पहले कांग्रेस में था, कांग्रेस से राकपा में आया, राकपा से बचने के लिए वो भाजपा में आया, भाजपा से अपने कर्म कांड करके वो कांग्रेस में आया बचने के लिए, अब वो जो है कांग्रेस की नैया डुबाने में लगा। आखिरी एक क्लोजिंग लेना चाहूंगा मैं। काफी लंबे समय से चर्चा हो रही है। इस बार जो है मैदान में आप निर्दलीय तौर पे सामने आ रहे हैं, क्या ऐसे वादे हैं जिसको लेकर आप जनता के सामने जा रहे हैं, जिससे जनता आप पर भरोसा करके आए? देखिए, जनता के लिए मैंने बहुत कुछ सोच रखा है और मैं आने वाले समय में जनता के साथ घर घर जाके उनको बताऊंगा कि मैं उनके लिए क्या कर सकता हूं। जनता को मेन तो इनको सबसे बढ़िया है पानी की सुविधा चाहिए, इनको रोड नाली चाहिए। और हमारे जो नेता लोग हैं उन लोग ऊंचे ऊंचे ख्वाब दिखाते हैं। हमारा जो है, मैंने पूरा विरोध किया है कांग्रेस पार्टी में रहते हुए। जो बाजार टूटा है, जो पसरे टूटे हैं, 173 लोग बेघर हुए हैं, बेरोजगार हुए हैं, मैंने उसका खुल के विरोध किया है, खुलेआम अपनी पार्टी के साथ विरोध किया है। जीत के आते हैं तो उनके लिए कोई विजन है? जीत के आऊंगा तो मैं बिल्कुल उनके लिए पुनर्वास की व्यवस्था करूंगा और मुझे भरोसा है, भाजपा सरकार के ऊपर भरोसा है, मेरा साथ देगी, क्योंकि मैं एक ईमानदार छवि का आदमी हूँ। देखिए, चलिए भाजपा से भी ले लेते हैं, जवाब ले लेते हैं। लगातार जो है बातें हो रही हैं। मैं आपसे पहले एक जवाब लेना चाहूंगा। बोल रहे हैं कि अगर मैं जीत के आता हूं तो मैं भाजपा से भी काम ले लूंगा। तो ये भाजपा का विश्वास पूरे शक्ति नहीं पूरे विश्व में है कि भाजपा ही एक ऐसी पार्टी है
जो सबका साथ, सबका विकास के संकल्प के साथ चलती है। चलिए अपनी बात रखिए। भाई साहब देखिए, 10 वर्षों से यहाँ जो भी अध्यक्ष रहे, जिन्होंने जो भी करवाया, इस बार यदि भारतीय जनता पार्टी जीतती है तो टूटे हुए शहर में फिर से गड़ेंगे बल्ली और जीतेगा हमारा लल्ली। चलिए एक आखिरी सवाल जो है, हम भाजपा के जो प्रत्याशी हैं चिराग अग्रवाल जी, उनसे एक आखिरी सवाल लेते हैं। लगातार बातें हो गई, आरोप भी लगे, प्रत्यारोप भी लगे, अब आप जनता के बीच में जा रहे हैं, किन मुद्दों पे आप जो है वोट की मांग कर रहे हैं? मैं जो देखो, पिछले 5 साल में, पिछले 5 वर्ष में कांग्रेस की सरकार थी और आप मीडिया के चैनल से जुड़े हुए हैं तो आपको भी पता होगा कि आवास कांग्रेस द्वारा रोक दिया गया था और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के महामंत्री विजय शर्मा जी द्वारा बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन करके आंदोलन किया गया था पूरे छत्तीसगढ़ में। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनते ही अगले दिन पहले कैबिनेट में 18 लाख आवास भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा पास किया गया। और शक्ति की नगरपालिका क्षेत्र में जितने आवास रुके हैं कांग्रेसियों के अध्यक्ष के रहते हुए, वो हमने सबसे पहले दिन अध्यक्ष बनते ही सभी को आवास दिया जाएगा। और यह काम सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की सरकार और अध्यक्ष कर सकती है। देखिए बड़े वादे हैं। एक और चीज मैं जानना चाहूंगा, महिलाओं जी जवाब दे दूं मैं। इन्होंने अभी वादा किया है, छाती ठोक के बोला है कि भाजपा का अध्यक्ष बनेगा तो टूटे हुए सबको बनाएंगे। इससे पहले भी नरेश गेवड़िन जी जो है भाजपा के यहाँ के अध्यक्ष थे, 27 लाख रुपया रमन सिंह जी यहाँ आए थे पदयात्रा में, उन्होंने घोषणा किया था 150 दुकान बनाने के लिए। इन्हीं का अध्यक्ष था उस समय नरेश गेवड़िन। वो 27 लाख रुपए का आज तक हिसाब नहीं मिल रहा है। मैं अपने कार्यकाल में जो है बहुत प्रयास किया, लेकिन वहाँ पता चलता था 27 लाख रुपए का यूटिलाइजेशन नहीं गया है, तो 1 पैसा शक्ति के लिए, दुकान के लिए नहीं मिला, और इन्हीं के अध्यक्ष थे वो। इसका भी मैं जवाब देना चाहूँगा कि शक्ति में भ्रष्टाचार की बात हो रही है कि वो हुआ। अभी पूर्व में कांग्रेस के अध्यक्ष थे, इनके द्वारा सियान सदन बनाया गया। मैं जनता से और कांग्रेस पार्टी के लोगों से पूछना चाहता हूं कि वो आज तक चालू क्यों नहीं हो पाया, इसका जवाब। कांग्रेस की तरफ भी चलते हैं। विजन क्या रहेगा? विजन क्या रहेगा? किस मुद्दे पे आप जो है इस बार मतदाता के बीच जाएंगे? मुद्दे वही पुराने मुद्दे रहेंगे। मूलभूत जो आवश्यकताएं होती है मतदाताओं की, पानी, बिजली, सड़क, नाली, इन पे ही काम किया जाएगा। और हमारा तो एक ही नारा रहा है, पार्षद चुनो ऐसा हर बात जो एक काल पर आयोग के द्वारा। चलिए ठीक है। देखिए लगातार जो है माहौल जो है टाइट रहा है, चर्चाएं बहुत विस्तृत तौर पे हुई हैं, आरोप भी लगे हैं, प्रत्यारोप भी लगे हैं, जवाब भी मिली है, लेकिन क्या इस जवाब के साथ जनता जाएगी, ये देखने वाली बात होगी निकाय के आने वाली जंग में। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। एशियन न्यूज के लिए शक्ति।